साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो अगर आपको क्लियर मिल रही है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। जबान क्या है, मतलब भाषा क्या है? जी, इंसान की ख्यालात, जज्बात, महसूसात और जरूरियात की तरसील का वसीला। तरसील का माना होता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, वसीला का मतलब हुआ माध्यम। जी, अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने का जरिया, मतलब हम जो सोचते हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, उसको दूसरों तक पहुंचाने का जरिया है जबान। जबान इजहार ख्याल का आला है या इनमें से सभी? देखिए, भाषा जो है जबान, उससे हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी जरूरियात को दूसरों तक साथियों किसके जरिए पहुंचाते हैं? हमें भूख लगी, हमें पढ़ने की आवश्यकता है, हम आपको समझाना चाहते हैं, तो बीच में तो जबान ही है ना। तो जबान जो है ना, ये एक वसीला है, अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने का भी ये क्या है साथियों? जबानी है। इजहार ख्याल का भी जबानी जरिया है, इसलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आमोजगार, आमोजगार मीन से होता है अधिगम करता। एक अधिगम करता लफ्ज का सही तलफ्फुज सीख रहा। सही तलफ्फुज का मतलब हुआ कि सही उच्चारण सीख रहा है, लफ्ज को सही तरीके से लिखना और दुरुस्त लहजे सीख रहा है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे सही तरीके से और उसको सही तरीके से साथियों लहजे भी सीख रहा, मतलब बोलने का भी प्रैक्टिस कर रहा। वो जबान की तरक्की के पहलू को तरक्की दे रहा है या दे रही है, मतलब किस पहलू को वो तरक्की दे रहा है? इल्मुल मानी का मुताला, ग्राफिक, सौतियाती और ग्राफिक और सौतियाती। जी बताइएगा, जी बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए समझिएगा, अगर आप किसी लफ्ज के उच्चारण, तो उच्चारण क्या मन में होगा? नहीं, उच्चारण के लिए आपको साउंड निकालना होगा। और जब उच्चारण कब निकाल पाएंगे? उसी वक्त जबकि आपको उसका सही साथियों लहजा पता हो कि पहले हमें कहां पर आवाज को अप करना है, कहां डाउन करना है, कहां पे खींचना है, तब आप होगा ना। तो ये साथियों सौतियाती होगा, चूंकि सौतुन के माने ही आते हैं आवाज के, अरबी का लफ्ज है ये, तो इसीलिए यह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वो साथियों किस तरक्की को किस पहलू को तरक्की दे रहा? तो सौतियाती पहलू को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर बच्चे अपने मां बाप, घर बार और माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं, उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तालीम बजरिया समई वो खिता, समई का मतलब सुनकर सीखना और खता का मतलब गलती करना। तालीम बजरिया अमल, मतलब जो सीखा उस पर प्रैक्टिस करना। तालीम बजरिया बसीरत, बसीरत का मतलब होता है कि अंदरूनी जो होता है ना, नहीं बोलते हैं सूरत भी अच्छा है सीरत भी अच्छा है, मतलब इंटरनल के जरिया तालीम। तालीम बजरिया तकलीद। देखिए हम लोग माँ बाप घर से जो जबान सीखते हैं, अगर मान लीजिए सबको इधर साथियों आपके अब्बा डॉक्टर है, तो आपके भी दिमाग में चलता रहता है कि ये दवाई ऐसे होगा, ये लगेगा, मतलब क्या होता है, हम लोग अनुकरण के द्वारा माँ बाप से, माहौल से, घर से जबान सीखते हैं, और अनुकरण को ही बोला जाता है उर्दू के अंदर तकलीद, जिसको ही उर्दू में बोलते हैं नकल। तो आमतौर पर बच्चे अपने माँ बाप, घर बार और माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं, और वो जो सीखते हैं साथियों वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, यानी तालीम बजरिया तकलीद के सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान के हुसूल का मतलब है। देखिए दो लफ्ज आता है, एक लफ्ज आता है हुसूल और एक लफ्ज आता है इक्तिसाब, है ना। ये दोनों साथियों बराबर होते हैं, हुसूल और इक्तिसाब। इस दोनों का माना होता है हिंदी के अंदर अर्जन। क्या माना होता है? अर्जन। अब अर्जन का मतलब हुआ कि बगैर मेहनत के, ठीक है ना। अब बगैर मेहनत के हम क्या सीखेंगे? मादरी जबान सीखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको पूछा गया
कि जबान के हुसूल का मतलब है ज्यादा मश्क के बगैर फितरी तौर पर जबान सीखना, मतलब ज्यादा मश्क ना करें, बगैर मश्क के हम फितरी तौर पर जबान सीख रहे हैं। ज्यादा मश्क के साथ जबान सीखना, अपने घर की जबान को आप मश्क करते हैं क्या? नहीं ना करते हैं, तो इसलिए ये तो आपका कट जाएगा। स्कूल में जबान सीखना, स्कूल में जबान सीखना ये आमोजिश में आता है, न के साथियों हुसूल में आएगा, इसलिए ये भी आपका कट जाएगा। घर में जबान सीखना, अब देखिए पहला तो ये पूछा गया कि साथियों आपको ये कहा गया कि ज्यादा मश्क के बगैर फितरी तौर पर जबान सीखना, चौथा है घर में जबान सीखना। अब समझ लीजिए यहां पर जबान का हुसूल जो होता है ये केवल घर में ही नहीं होता है, माहौल में भी हो जाएगा, आपके दोस्त यार के भी होगा, लेकिन इतना सा ये याद रखिए कि इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप हुसूल करेंगे तो वो स्वाभाविक यानी प्राकृतिक तरीके से नेचुरल वे से करेंगे। तो इसीलिए इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से कौन जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? वही चीज आ गया ना, इक्तिसाब हो या फिर हुसूल हो, ये दोनों एक ही होता है, और इस दोनों का हिंदी में माना होता है अर्जन। अब आपको यह पूछा गया कि वो कौन सी चीज है जो सबसे अहम रोल अदा करता है? उस्ताद द्वितीय भाषा में आपको सिखाने में काम आएगा, उस्ताद जो है वो आमोजिश में आएंगे काम, इसलिए ये गलत हो जाएगा। स्कूल ये आपका अधिगम में यानी आमोजिश में काम आएगा। मीडिया का मतलब हुआ कि आप जो डिजिटल बोर्ड जो भी सारा लेते हैं ये भी साथियों आपको द्वितीय भाषा में काम आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन घर जो है जो कि हुसूल होता है ये आपके साथियों इक्तिसाब में सबसे अहम रोल अदा करता है, क्योंकि घर के अंदर ही हम लोग मादरी जबान सीखते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन का मकसद किसको फरोग देना था? कोठारी कमीशन जिसको तालीमी कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है ना जी, कोठारी कमीशन जिसको क्या कहा जाता है, तालीमी कमीशन भी कहा जाता है। इसका अहम मकसद क्या था? याद रखिए एक चीज और कि कोठारी कमीशन साथियों जो कि 1964 में बनाया गया था, और जिन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो 1966 में पेश किया था, ठीक है ना, किसने? कोठारी कमीशन ने। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में यह बनाई गई थी। इनका अहम मकसद किसको फरोग देना है? फकत एक जबान को, कि केवल और केवल एक जबान को फरोग देना है? नहीं, जू लिसानी और कौमी हम आहंगी। जू लिसानी का मतलब है कि कोई दो जबान को फरोग देना है? नहीं, बल्कि कोठारी कमीशन ने ही साथियों से लिसानी फॉर्मूला लाया था कि हमें 3 जबानों को डेवलप करना है, फरोग देना है। तो देखिए कसीर लिसानी और कौमी हम आहंगी, यही होगा आपका राइट। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में तालीमी पॉलिसी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है से लिसानी फॉर्मूला। क्या? से लिसानी फॉर्मूला। से लिसानी फॉर्मूला के अंदर अगर आपको पूछ ले कि पहली जबान से क्या मुराद होता है, तो से लिसानी फॉर्मूला के अंदर पहली जबान से मुराद होता है आपकी मादरी जबान या फिर इलाकाई जबान। अगर आपको पूछ ले दूसरी जबान से क्या मुराद होता है, तो दूसरी जबान से मुराद होता है मेयारी जबान, ठीक है ना। और तीसरी जबान से क्या मुराद होता है, तो कोई भी एक यूरोपीय जबान, ठीक है ना जी, ये मुराद होता है साथियों से लिसानी फॉर्मूला में। तो कोठारी कमीशन का भी यही ये था कि कसीर लिसानी और कौमी हम आहंग को क्या करना है, डेवलप करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबान की आमोजिश का मतलब है, अब देखिए यानी भाषा की अधिगम का मतलब क्या है जे, मुनज्जम तरीके से जबान सीखना। मुनज्जम का मतलब यह होता है स्टेप बाय स्टेप जबान सीखना, गैर मुनज्जम तरीके से जबान सीखना, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे आपका है बेगैर महारत और मश्क के जबान सीखना। ये सभी देखिए हम लोग भाषा का अधिगम करते हैं। मान लीजिए जैसे सपोज दैट अभी क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग का दौर है, आपके जैसे मस्ती जैसे मन मस्ती किया उस तरह आप साथियों क्लास कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक थंबनेल में लगा हुआ है कि ये 5 मिनट का वीडियो देखो 140 प्लस आएगा। अब बच्चा सोचा भाई चलो उसी को देख लेते, 140 प्लस हो जाएगा। 140 प्लस नहीं, 140 प्लस आने के लिए क्या करना होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप यानी हर एक चैप्टर को पढ़ना होगा। नहीं,
थ्योरी पढ़ना होगा, तब ना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब नहीं। तो भाषा जो हम लोग सीखते हैं, जब चूंकि आमोजिश है तो दूसरी जबान है, तो दूसरी जबान वो एक मुनज्जम तरीके से सीखना होगा, स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। ऐसा नहीं कि बस कूदे छत पे जाके सवार हो गए, सारे सीढ़ी को छोड़ दिया, इस तरह नहीं होगा। तो जबान की आमोजिश का मतलब है मुनज्जम तरीके से जबान सीखना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबान का मुताला कहलाता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप तो समझ ही जाएंगे कि भाषा का अगर कोई ये करता है तो वो क्या कहलाता है। जबान का मुताला कहलाता है इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री, जे इल्मुल हिसाब यानी मैथमेटिक्स, इल्म लिसानियात, और साथियों जे आपका है इनमें से सभी। तो देखिए जबान का मुताला जो है वो इल्म लिसानियात कहलाता है। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हदफे जबान यानी दूसरी जबान। अब उसको क्लियर कर दिया। हदफे जबान यानी दूसरी जबान, मतलब हम लोग जो हदफे जबान बोलते हैं उससे मुराद होता है मेयारी जबान यानी दूसरी जबान। वो क्या है, सीखी जाती है, हासिल की जाती है, पी जाती है, इनमें से सभी। देखिए हासिल करने का मतलब हुआ कि जिसको बगैर मेहनत के आ जाए हमारे अंदर, जैसे घर की जबान। हासिल का मतलब हुआ हुसूल, और हुसूल का मतलब हो गया हिंदी के अंदर अर्जन, और अर्जन का मतलब हुआ मातृभाषा। तो दूसरी जबान को हम हुसूल नहीं करते हैं, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। हदफे जबान यानी दूसरी जबान को हम सीखते हैं यानी आमोदिश करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, यानी लर्निंग करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, निसाब से मुराद वो रास्ता है जो कि हुसूले डॉट डॉट कुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंजिल और साथियों इक्तिदार और सहूलियात और ताल्लुम, मतलब ये हुआ कि जो निसाब है आपका सलेबस, इससे मुराद क्या होता है, किस चीज सलेबस से क्या पूरा करते हैं आप। कोई इक्तिदार आपको हासिल करना होता है, गलत हो जाएगा। कोई सहूलियत होती है क्या, नहीं, बल्कि जो सलेबस होती है, जो सलेबस होता है उसको, जिसको निसाब बोलते हैं, जो आप साथियों चाह रहे हैं उसको पूरा करने में इसी के सहायता से आप पहुंच पाएंगे। मान लीजिए कि साथियों हम 10th क्लास में हम अच्छा नंबर चाहते हैं, इसके बाद हम 12th क्लास भी अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं, इसके बाद हम इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये जो आपका है ये सब मनाजिल है, ये मंजिल है, इसको कौन पूरा करेगा, निसाब। तो निसाब से मुराद वो रास्ता है जो कि हुसूल मंजिल के लिए, यहां पर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो मंजिल को आप हासिल करते हैं, करना चाहते हैं, ये उसके दरमियान जो चीजें इस्तेमाल होती है वही आपका निसाब है। तो यहां पर क्या आएगा, मंजिल आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, 11 नंबर में है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बच्चे अपने इर्द गिर्द दो जबानें बोलते हुए सुनते हैं, दो जबानों से शनासाई यानी वाकफियत, मतलब बच्चे अपने इर्द गिर्द जो है ना एक से ज्यादा जबान बोलते हुए सुन रहा है। तो अगर एक से ज्यादा जबान सुन रहा है तो फिर वो तो दो जबान सुन रहा है, तो इससे वाकफियत क्या होगा, बच्चों के लिए नुकसानदेह है। हमने साथियों पढ़ा है कसीर लिसानियात बच्चों के लिए फायदेमंद है, कसीर लिसानियात बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं है, वो हमारे लिए साथियों एक क्या है, साधन है, न के बाधा है। तो दो जबानों से शनासाई बच्चों के लिए नुकसानदेह होगी, ये गलत है। बच्चों के लिए मुफीद होगी, बिल्कुल सही लग रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे फर्क तो पड़ेगा, आपके अंदर बदलाव आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। एक दूसरे में मुखिल होती है, मतलब खलल डालती है, रुकावट है, मुखिल का मतलब नहीं, ये तो गलत है। बच्चे के लिए मुफीद होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि आपसे कहा जा रहा है स्कूल की इब्तिदाई अय्याम में, मतलब शुरुआती दिनों में बच्चे घर की जबान का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती दिनों में बच्चे घर की जबान का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि पहला दिन आप स्कूल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं आ गया हूं स्कूल में, उस्ताद मोहतरम की खिदमत करूंगा, पढ़ूंगा, ऐसे बोलते हैं? नहीं, आप अपने घर की जबान बोलते हैं, किसी के कान में बोलते हैं। तो बच्चे इब्तिदाई अय्याम में घर की जबान का इस्तेमाल करते हैं, उस्ताद पर
बोझ को बढ़ाता है, मतलब घर की जबान कोई बोलेगा तो उस्ताद पर बोझ बढ़ जाएगा। हमने तो ये पढ़ा है कि हमें बच्चे को मादरी जबान में पढ़ाना है, मादरी जबान में ही शुरुआत में हमें समझाना है, तो इसलिए ये तो आपका जाएगा कट। हमेशा आमोजशी मकासिद को बेहतर बनाने में मदद करता, मतलब जो आपके अधिगम का जो आपका अधिगम का जो मकसद है, जो साथियों आपका उद्देश्य है, उसको बेहतर बनाता है। बिल्कुल सही है कि हमने ये पढ़ा था कि जो आमोजिश का जो मकसद है उसको बेहतर बनाने में ये घर की जबान आपका साथियों ये अच्छा से अच्छा कहता है और बेहतर से बेहतर करता है। ये वाला आपको बिल्कुल सही लग रहा है। घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता, मतलब बच्चे स्कूल से जुड़ते हैं और स्कूल आना चाहते हैं, चूंकि उसके घर के जबान की सम्मान हो रहा है, इसलिए ये सी वाला भी आपका ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। ज्यादा फितरी और सबके लिए गणा कदर है, मतलब फितरी तो है लेकिन सबके लिए बोझ है, बोझ नहीं होता। अब समझिएगा इस क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या है। मसला यहां पे फंस गया कि हमें बच्चे को शुरुआती दिनों में घर की जबान तो पढ़ानी चाहिए। अगर आप देखिएगा साथियों, जे सीटेट का जो सीबीएसई बोर्ड का है उसका जो आंसर की है उसमें साथियों ये सी वाला ऑप्शन राइट है, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। समझ लीजिए क्वेश्चन को कि घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है, मतलब अगर बच्चे को हम आने देंगे, घर की जबान बोलने देंगे तो वो बच्चा स्कूल से जुड़ेगा, बच्चा स्कूल आएगा। लेकिन इससे भी बेस्ट जो ऑप्शन है वो हमेशा आमोजशी मकासिद को बेहतर बनाने में मदद करता, मतलब आप स्कूल का मतलब क्या हुआ कि सीखना सिखाना, तो सीखना सिखाना जब घरेलू लैंग्वेज में होगा तो आपका जो मकसद है, जो आपका उद्देश्य है, और वो बेहतर से बेहतर होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी। अब आप कहिएगा कि सर मसला फंस गया कि सी होगा कि बी होगा, हालांकि एक बार मैंने आपको पढ़ाया था तो ये सी वाला ही राइट है, चूंकि साथियों आपका जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें सी ही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन चूंकि आंसर की सी है और होता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई सारे आंसर की गलत हैं जी, समझ गए। अगला क्वेश्चन है साथियों 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बच्चों की जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू डॉट डॉट है जी। बच्चों की जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू क्या है, मतलब अगर हम भाषा का विकास करना चाहते हैं, भाषा को डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या है सबसे अहम पहलू। उससे उस जबान से रूबरू होना, मतलब उसे हम जबान से रूबरू करें, जबान से वास्ता करवाएं, उस जबान की मश्क, गलतियों की इस्लाह, बड़ों की नकल। देखिए अगर हमें भाषा को डेवलप करना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, और इस्तेमाल का मतलब ही होता है कि जबान से रूबरू कराना, तो उस जबान से रूबरू होना यह सबसे अहम पहलू है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मान लीजिए कि साथियों आप इंग्लिश के क्लास में गए, आपने बड़ी सारी किताबें पढ़ी, लेकिन आपका ना कभी टेस्ट लिया गया, ना आपसे कभी एक लफ्ज बुलवाया गया, तो आप बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए उस जबान से रूबरू होना यह आपके भाषा विकास में सबसे अहम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा जबान की क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता, मतलब वो जब अपनी पहली जबान सीख रहा है ना, अक्सर उसको दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है भाई, स्कूल में अपनी जबान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है, मतलब स्कूल में पहली जबान से मुराद क्या होगा, पहली जबान से मुराद होगा मादरी जबान, मतलब कि मादरी जबान जो है उसमें वो दिक्कत कर रहा है। क्यों दिक्कत कर रहा है, स्कूल में अपनी जबान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है, स्कूल में आपकी मादरी जबान थोड़ी सिखाई जाती है। घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रिवायती होती है। आप घर की जबान घर में बोलते हैं, चूंकि वहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जो अपने घर की जबान स्कूल में बोलते हैं तो वहां पे सारे लोग आपकी जबान थोड़ी बोलते हैं। स्कूल की जो जबान होती है वो ज्यादा आसानी होती है, इसीलिए उसको साथियों दिक्कत हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए जबान के उस्ताद को कुछ गलतियां नजर आती है, मतलब तीसरे क्लास का टीचर है, वो नोट्स बुक ने देखा और उसमें कुछ उसको गलतियां नजर आ रही है। वो महसूस करता है कि, मतलब उसको ये एहसास होता है, क्या एहसास होता है,
बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से करते हैं, मतलब गलती जो है ना बच्चे ऐसे ही लापरवाही की वजह से कर रहे हैं, या बच्चे गलतियां करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सजा नहीं दी जाती, मतलब उसे मारा नहीं जा रहा, पीटा नहीं जा रहा, इसलिए वो गलती कर रहे नहीं। देखिए ये तो बिल्कुल आपका गलत हो ही जाएगा। बच्चों की गलतियां अफितरी हैं और उनकी आमोजिश का इशारिया है। इशारिया का मतलब हुआ कि वो ये गलती करके बच्चा जी इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो सीखना चाह रहा है, मतलब इशारिया का मतलब हुआ कि आमोजिश का हिस्सा। हमने ये पढ़ा है कि बच्चों की गलतियां एक फितरी अमल है और बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। इसीलिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानी का मतलब बहुभाषिक होते हैं जी। हमारा जो क्लासरूम है उसके अंदर बहुत सारे जबान बोलने वाले बच्चे होते हैं और किताबें भी एक ही भाषा की नहीं होती है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है ना, मैथ है, साइंस है, सारी चीजें होती है। तो हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानी का मतलब होता है कि वो क्लासरूम जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानियात के सियाक में दर्ज झैल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है। मतलब यह हुआ कि बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर है। उस्ताद को आमोजगारों की जबान को नजरअंदाज करते हुए स्कूल की जबान पर तवज्जो देनी चाहिए। मतलब जो अधिगम करता है उसके जबान को छोड़ दिया जाए और स्कूल की जबान को ही, जबकि हमने तो यह पढ़ा है कि साथियों से लिसानी फॉर्मूला अपनाया जाए, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, यह तो हो जाएगा गलत। घर की या मादरी जबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। जब आपको सिर्फ आ जाए, केवल आ जाए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप कट कर दीजिए। हिंदुस्तान को यकलिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमोजगारों का दाखिला उनकी पसंद की जबान में करना चाहिए। मतलब पूरे देश में एक ही जबान राइज कर दिया जाए और जो बच्चा को जहां लगे वहां वो अपना दाखिला कराए। नहीं, ऐसा होगा तो यहां तो अलग अलग मजाहिब के लोग 1600 से ज्यादा जबानें बोलते हैं, फिर कैसे होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है, इसलिए ये तो आपका कट जाएगा। उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अपनी जबान में अपनी माफी जमीर यानी दिल की बात का इजहार करें और अपने नजरियात की कदर करें। बिल्कुल सही है, हमने बहुभाषिकता वाले क्लास में यह पढ़ा था कि बच्चे उस्ताद को बच्चों के जबान की कदर करनी चाहिए, जे मादरी जबान के क्या करना चाहिए साथियों, कदर करनी चाहिए। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भाई जो लोग इधर उधर की कमेंट कर रहे हैं, आपके किसी कमेंट का जवाब अभी दौरान क्लास नहीं मिलने वाला है। आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप साथियों जैसे ही क्लास खत्म होने वाला रहेगा उस वक्त आप पूछिएगा, हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। यह आपका है 17 नंबर सवाल। आपके मुताबिक दर्जे झैल में से कौन जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है। सबसे मुस्तनद मवाद का मतलब यह हुआ कि सबसे प्रामाणिक स्रोत या सबसे प्रामाणिक मटेरियल कौन है। जे दरसी किताब, वर्कबुक, अखबार, मुआविन दरसी किताब। मुआविन दरसी किताब का मतलब होता है कि जो किताब में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ना। देखिए आपका स्कूल भी बहुत अच्छा हो, उस्ताद भी बड़े माहिर हो, सब चीज हो, अखबार भी बड़ी पूरी इंडिया का आपके इसमें हो, वर्कबुक भी बहुत अच्छा हो जो होमवर्क बनाते हैं, जे मुआविन दरसी किताबें भी एक से बड़े बड़े का हो, लेकिन आपके पास दरसी किताब नहीं हो तो आप पढ़ पाएंगे। यानी आपके पास निसाब नहीं हो, सलेबस नहीं हो, आपके पास बुक नहीं हो कोई, तो आपके मुताबिक दर्जे झैल में से कौन जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है। तो सबसे मुस्तनद मवाद है साथियों दरसी किताब। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास एक या एक से ज्यादा जबान का इल्म होता है। मतलब एक बच्चा स्कूल आता है और स्कूल आने के बाद साथियों उसको एक से ज्यादा, जाहिर सी बात है कि एक बच्चा 4 साल की उम्र में वो अपनी मादरी जबान को कंप्लीट तौर पर सीख लेता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे अनुभव से लेस होकर आता है और वो बहुत सारे जैसे फैन हुआ, मोटर हुआ, कैट हुआ, रैट हुआ, ये सब जानकर आता है। तो बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास
एक या एक से जायद जबान का इल्म होता है। एक से जायद जबानों का इल्म बच्चे के लिए मुआविन होती है, मतलब क्या चीज में वो सहयोग करेगा, जी सहायता करेगा आसानी से दूसरी जबानों और नया मजमून सीखने में, मतलब उस जबान के सारा दूसरे जबान को वो सीख सकता आसानी से। मुल्क के मतनू सकाफत और रिवायात को समझने में, देखिए मतनू सकाफत का मतलब हुआ कि अलग अलग कल्चर, विभिन्न संस्कृति को समझने में, या हसास यानी सेंसिटिव होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़, कीना, हसद न रखने में, ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए इन जबानों के रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट सीखने में। क्या होगा राइट आंसर? हमें पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे चुके हैं जी। समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि साथियों बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास एक या एक से जायद जबान का इल्म होता है। एक से जायद जबानों का इल्म बच्चे के लिए क्या मुआविन होगा? आसानी से दूसरी जबान और नया मजमून सीखने में उसको साथियों हेल्प करेगा। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में बात आ गई जी? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 का साथियों क्या होगा आपका? ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में के बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली, क्या कहा जा रहा है? बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्जे झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है? मतलब किताब में जो रंगीन तस्वीर होती है उसके मुतालिक कौन दुरुस्त नहीं है, उसको आपको बताना है। ये दुरुस्त जब नहीं वाला रहेगा तो गोया के 3 ऑप्शन जो है वहां पर साथियों सही होगा, एक ऑप्शन जो है वो गलत होगा और गलत को ही आपको बताना है। बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताबों के इस्तेमाल के बारे में दर्जे झैल में से कौन दुरुस्त नहीं है? ये तख्लीकी यानी क्रिएटिविटी, रचनात्मक और फनकाराना आमोदशी माहौल फराहम करते हैं और बच्चे इस पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हैं। आपके क्लास में अगर मान लीजिए कि एक साथियों फोटो लगा हो, किसका लगा हो? चंद्रमा का। एक फोटो लगा हो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो सारे बच्चे उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना जो वो जानते हैं। तो ये तो तख्लीकी और फनकाराना आमोदशी माहौल फराहम करता, बिल्कुल सही बात है कि उसको देखकर बच्चे कुछ ना कुछ अपना क्या करते हैं? एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तलबा मरकूज माहौल फराहम करता है जिसमें मतन और तस्वीरों के जरिए मुजर्रद तसव्वुरात की नुमाइंदगी होती है। मुजर्रद तसव्वुरात का मतलब होता है वो चीज जिसको हमने देखा नहीं, महसूस सिर्फ कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी तस्वीर से होती है। बिल्कुल ये बात भी सही है। ये खानदगी के मश्क के साथ साथ लिसानी इक्तिसाब का सियाक फराहम करता, मतलब पढ़ने के साथ साथ बोलने का भी ये सियाक देता है। तस्वीर है तो बच्चा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कोर्स की किताबों से ज्यादा बेहतर होती हैं और जुमराबंद कारियों से भी, क्योंकि तलबा यहां मतनी मश्क आजाद होते हैं। मतलब जो आपका सिलेबस का बुक है ना उससे भी बेस्ट होता है ये नहीं? अरे ये तो सिलेबस के बुक का एक पार्ट होता है, उससे बेहतर कहां से हो सकता? अगर मान लीजिए सिर्फ तस्वीर हो, बाकी कुछ मटेरियल नहीं हो, तो कहां से होगा? तो ये तस्वीर सिर्फ साथियों बेहतर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी जो है ये गलत है और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आप लोगों को आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन में है, आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब है, मतलब अधिगम में भाषा केंद्रित का क्या मतलब होगा? भाषा केंद्रित, जे दूसरे मजामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। मतलब जब दूसरे आप मजमून सीखते हैं तो वहां पर भाषा भी एक रोल देता है साथियों। जैसे मान लीजिए कि आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो क्या ईवीएस के अंदर भाषा नहीं होगा? अब मान लीजिए कि आप साथियों मैथ पढ़ रहे हैं तो क्या मैथ के अंदर भाषा नहीं होता है? मान लीजिए कि साथियों आप क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर भाषा नहीं होगा। मान लीजिए कि साथियों कोई भी आप चीज सीखेंगे तो क्या वहां भाषा नहीं होगा? तो आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब क्या? दूसरे मजामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। बी में करा जबान की आमोजिश में मजामीन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है। जबान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। और देखिए किसी मजमून के मवाद पढ़ाने वाले को जबान की तरफ बिल्कुल तवज्जा नहीं देना चाहिए। मतलब कोई मजमून पढ़ा रहा तो बिल्कुल उसको भाषा पर नहीं, मतलब कि मुजक्कर को मुअन्नस, मुअन्नस को मुजक्कर, जो मन में आए सो बोल दे, नहीं भाई। अगर चूंकि ऐसा करेंगे तो फिर चूंकि पढ़ाने वाला ही पूरे क्लास की रहनुमाई करता है, उसको देखकर बच्चे बोलते हैं, तो ये सब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी वाला तो आपका कट ही जाएगा। अब देखिए क्या होता है,
जबान और मवाद की आमोजिश अलग अलग नहीं होती है बल्कि एक साथ ही होती है, इसलिए ये वाला भी आपका गलत है। जबान की आमोजिश में मजामीन के मवाद को मरकजियत हासिल है, नहीं, बल्कि दूसरी मजामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। कोई भी आप मजमून सीखेंगे वहां जबान अपना एक रोल अदा करता, बगैर जबान के आप सीख नहीं सकते। इसीलिए साथियों 20 का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है जबान का मिसाली निसाब यानी आइडियल कैरिकुलम मुश्तमिल होता है। मिसाली निसाब क्या है? तदरीस व आमोजिश के मकासिद, मतलब जिस लिए आप पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना। मवाद, फिर मटेरियल, फिर अमल और फिर अंदाजा कद्र, मतलब फिर उसका मूल्यांकन। जबान के तदरीस के मकासिद, तरीक़े-ए-कार और तअय्युन कदर पर। जबान की तदरीस व आमोजिश के इक़्तिदार, अमल और इम्तिहान पर। स्कूल के नजरियात, तदरीस व आमोजिश और इम्तिहान पर। इसमें जो है ना 3 क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको समझ में आ रहा है जो गलत है। एक ही देखिए, जैसे हम लोग यहां पढ़ रहे हैं तो हमारा कोई मकसद है ना, मकसद ये है कि किसी तरह भी भाई मेरा सीटेट निकल जाए, हम लोगों का बेड़ा पार हो जाए। उर्दू के वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो तदरीस आमोजिश का मकासिद, बिल्कुल मतलब आप जो सीख रहे हैं उसका कोई ना कोई मकसद है। बगैर मकसद के साथियों कोई काम कोई नहीं करना चाहता, तो एक टीचर या फिर एक बच्चा कैसे करेगा? ये बात बिल्कुल सही है, ये 1 नंबर में रहेगा। फिर आपका मकसद है तो उसके लिए मवाद भी चाहिए, बगैर मवाद के आप मकसद को पा नहीं सकते, ये 2 नंबर में है। ये दोनों चीज हो तो फिर आपको अमल भी करना होगा, मतलब ये हुआ कि उसको सीखना होगा, तो ये तीसरा चीज हो गया। अब जब तीनों चीज हो जाएगा तो आपके पास मकसद भी है, मटेरियल भी है, आपने सीख भी लिया, तो अब साथियों उसको आप हासिल कैसे करेंगे? जब आपका टेस्ट होगा कि आपने इस टेस्ट को पास किया कि नहीं किया, तो अंदाजा कदर पर। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो बिल्कुल राइट है, बाकी सब तीनों साथियों नेगेटिव वर्ड है, ये कट जाएगा। समझ में आप लोगों को आ रहा है ना जे? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माहिर लिसानियात के मुताबिक दर्जे झैल में से कौन से बयानात दुरुस्त हैं? मतलब भाषा विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक के मुताबिक कौन सा जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है, वो आपको बताना है। चलिए सती, जबान का इक्तिसाब फितरी और तहत शुऊरी अमल है। तहत शुऊरी अमल का मतलब है कि जितना आपका सोच है उसके मुताबिक। बिल्कुल सही बात है कि जबान का इक्तिसाब यानी भाषा का जो अर्जन करते हैं वो एक स्वाभाविक, एक फितरी तरीका है, ये बिल्कुल सही है। जबान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल है। देखिए, आमोजिश के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन यह शऊरी अमल नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको सीखना पड़ता है। ठीक है ना, यह आपका हो जाएगा गलत। जबान की आमोजिश जबान की आमोजिश फितरी, फितरी या साथियों यह आपका, चूंकि आमोजिश जो है वो आपका फितरी नहीं है, बल्कि आमोजिश के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, यह भी आपका है गलत। जबान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी अमल है। देखिए दानिस्ता ये वाला, देखिए दानिस्ता का मतलब हुआ वो जाना हुआ, पहचाना हुआ, तो दानिस्ता जबान का इक्तिसाब दानिस्ता नहीं, एक फितरी अमल है। अब यहां पे दानिस्ता का मतलब ये हो जाएगा कि जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़े, तो जबान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी अमल है नहीं। इक्तिसाब जब आप करते हैं तो साथियों वो एक फितरी अमल होता है, ये वाला भी आपका कट जाएगा। अब देखिए बी वाला, जबान की आमोजिश दानिस्ता, मतलब इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल सही है कि हम जब आमोजिश करते हैं तो वहां पर हमको मेहनत करना पड़ता है, तो बी वाला आपका राइट है और ए वाला भी राइट है। अब समझिएगा ए प्लस बी दोनों राइट है, ए प्लस बी राइट है, तो अब देखिए ए और बी कहां है? ऑप्शन ए में कहा गया 1 और 2 दुरुस्त हैं, 3 और 4 दुरुस्त हैं, 1 और 4 दुरुस्त हैं, 1 और 3 दुरुस्त हैं, तो आपका जो है 1 और 2 दुरुस्त हो जाएगा। दानिस्ता का मतलब ये जान लीजिए, दानिस्ता का मतलब हुआ जाना हुआ, लेकिन दानिस्ता का मतलब ये हुआ कि यहां जिसके लिए प्रयास किया जाए, तो हम आमोजिश जो है वो एक दानिस्ता है और इक्तिसाब जो है वो एक फितरी अमल है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है ना वो आपका क्या होगा साथियों? ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्तूरे हिंद में जबान को कौन सी हैसियत हासिल है? मतलब आईने हिंद संविधान में हिंदी जबान को कौन सी हैसियत हासिल है? मुआविन सरकारी जबान, सरकारी जबान,
गैर मुल्की जबान हिंदुस्तानी जबान। तो साथियों जो हिंदी भाषा है वो हमारी सरकारी जबान है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कौमी जबान नहीं हो सकती। कौमी जबान का मतलब होता है कि नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो एक सरकारी जबान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान के आमोजिश के बारे में कौन सही नहीं है। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो आमोजिश होता है वो मेहनत करना पड़ता, और ये कौन सही नहीं है। तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते, बिल्कुल सही बात है। जब आप सीखने जाते हैं तो पहले हुरूफ सीखते हैं, उसके बाद आगे धीरे धीरे स्टेप बाय गुजरते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है 24 का साथियों, ए वाला यहां तक सही है। किसी एक जबान के तमाम बच्चों के मराहिल यकसा होते हैं लेकिन शरह नुमू मुख्तलिफ होती है। मतलब ये हुआ शरह नुमू का मतलब हुआ ग्रोथ, मतलब वो बच्चा जो ग्रोथ कर रहा। देखिए किसी एक जबान के तमाम बच्चों के मराहिल, मतलब जैसे 1 क्लास में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा दूसरा किताब पढ़ेगा, कोई तीसरा पढ़ेगा, कोई चौथा, सबके किताब एक होंगे, सिलेबस एक होगा, लेकिन उनका जो दिमाग है ना, आईक्यू जो है वो अलग अलग होगा। तो जो ग्रोथ का लेवल है उसमें से कुछ बच्चा बहुत फास्ट होगा, कुछ कमजोर होगा। तो शरह नमू जो है मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल सही बात है ये बात भी। तमाम जबानों में ये मराहिल यकसा होते हैं। जितने भी जबान सीखेंगे बिल्कुल सही है कि 1 क्लास में 2 क्लास में जाइएगा तो ये आपका इससे चलेगा, लेकिन बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा जरूरी होती है। जब वो गलती करे तब आप इस्लाह करिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बच्चा जब गलती करे तब आप उसकी इस्लाह करें, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको साथियों क्या करना होगा, चूंकि गलतियों की इस्लाह हमेशा जरूरी होती है। गलती करेंगे अगर आप टोकेंगे तो बच्चा डिमोटिवेट होगा और फिर वो आगे सीखने से भाग जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये वाला आपका गलत है, और गलत ही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 7वीं जमात की जबान की उस्तानी कीर्ति अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज्म के मुमासिल एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर उस नज्म की लफ्जियात और माना पर गौर करने और आम जबान में तामुल के लिए कहती है। तलबा फिर अपने मुताल्लिका जबानों में उस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहां जबानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की। बात समझिएगा, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, भूल मत जाइएगा। कहा यह जा रहा है कि 7वीं क्लास की एक उस्तानी जी है, कीर्ति जिसका नाम है, वो तलबा से दरसी किताब में कोई एक नज्म है और कहा जा रहा है कि इसी जैसी नज्म एक और आप तलाश कर ले आइए, कहीं से ले आइए। फिर कहा जाता है कि इस जो नज्म आपने लाया है इसके लफ्जियात और माना पर आप गौर करें कि इसका लफ्ज क्या है, इसका माना क्या होगा। फिर उसको कहा कि आम जबान में तामुल के लिए कहते, मतलब आम भाषा में आप लोग इस जबान नज्म पे टॉकिंग कीजिए, बात कीजिए। तलबा अब देखिए ये जो आम जबान में बात करेगा भाई, तो बच्चा घरेलू जबान में बात करेगा, तो जो घरेलू जबान होगा तो यहां पर उस्ताद कौन सी बात को डेवलप कर रही है, उस्तानी जी कौन सा इसका विकास कर रही है, तो कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली। चूंकि साथियों आम जबान में तामुल का मतलब होता है कि आम भाषा में बोलना, आम भाषा में बच्चा घर की जबान बोलेगा, इसलिए उस्ताद जो है कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली को अपना रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया जी अप्रोच बटन टू अप का जोर देता है, यानी नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर क्या होगा भाई, मतलब शुरुआत से ऊपर की तरफ। जुमला, अल्फाज, रुकन, हर्फ, हर्फ, रुकन, जुमला, लफ्ज, रुकन, तस्वीर, रस्म खत, आवाज, आवाज, रस्म खत। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि सबसे पहले क्या होता है, हर्फ होता है। हर्फ से मिलकर साथियों फिर आपका क्या बनता है, लफ्ज बनता है। लफ्जों से मिलकर क्या बनता है, जुमला बनता है। यहां पे जुमला पहले दे दिया है, कट कर दीजिए, होगा ये सही, गलत हो जाएगा। साथियों देखिए रुकन है, तस्वीर है, रस्म खत है, आवाज है। मतलब रुकने का मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा होता है ना। तो पहले साथियों हर्फ है, और रुकन जो है ना, रुकने को बोलते हैं लफ्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं। तो लफ्ज तो पहले आएगा नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। यहां पर आवाज पहले है, रुकन बाद में है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका हर्फ है, रुकन यानी लफ्ज, फिर साथियों जुमला, लफ्ज, फिर आपका जुमला होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है ये बी वाला जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान की आमोदिश
जे जबान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्जे झैल में कौन जरूरी नहीं है। समझिएगा, जबान की आमोजिश में अगर आपको महारत हासिल करना, महारत का मतलब हुआ कि आप अगर उसमें जे निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन जरूरी नहीं है। दुरुस्तगी, भाई अगर आप जबान में माहिर बनना चाहें, आप सही नहीं बोले तो आप जी माहिर बन जाएंगे, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। रवानी, बिल्कुल आप ठहर 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 के बोल रहे हैं तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ये भी होना चाहिए। मौजूनियत, कोई भाषा को कहीं बोल दे रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी होगा, भाषा का मतलब हुआ कि उसको साथियों संदर्भ के अनुसार बोला, ये भी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन महारत जो है ना, चूंकि आप तो माहिर बनना चाहते हैं तो माहिर में ये जरूरी नहीं है महारत। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका जे गलत है और यही आपका राइट हो जाएगा। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक जुमला सुनने के बाद, जुमला का मतलब जानते हैं एक वाक्य सुनने के बाद, कोई एक वाक्य को सुना, सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। मतलब एक जुमला सुना, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए साजिद एक गिलास पानी ले आइए। अब उसको वो समझने के लिए साजिद को अलग कर दिया, जी एक गिलास को अलग कर दिया, पानी ले आइए को अलग कर दिया। ये जो अलग अलग किया तो ये क्या होगा, नीचे से ऊपर का अमल, ऊपर से नीचे का अमल, इस्तिक़राई अमल, इस्तिखराजी अमल। देखिए इंडक्टिव प्रोसेस और डिडक्टिव प्रोसेस, ये तो ये हुआ कि इस्तिक़राई अमल ये उसको बोलते हैं जिसके अंदर पहले मिसालें दी जाए। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं कि मिसाल दी जा रही है, ये तो आपका कट जाएगा। इस्तिखराजी अमल ये कि पहले आपको उसूल बतला दिया जाए फिर मिसाल, इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों आप कट कर दीजिए। नीचे से ऊपर का अमल, ऊपर से नीचे का अमल। देखिए पूरे जुमले को उन्होंने समझा, पूरे जुमले के सुनने के बाद वो उसका एक एक छोटा छोटा टुकड़ा कर रहा, पार्ट कर रहा है समझने के लिए। तो वो साथियों पार्ट जो है ना वो नीचे से ऊपर का अमल हुआ, चूंकि पार्ट से ही जुमला बनता है, एक छोटे छोटे पार्ट से जुमला बनता है, तो वो छोटा छोटा पार्ट कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर का अमल। और यही होता कि उसके बैकग्राउंड को समझता कि ये पूरे जुमला कहां से लिया गया, पूरे परिवेश को समझता, तब वो होता ऊपर से नीचे का अमल। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जे 29 नंबर क्वेश्चन में अज खुद यानी खुद से जबान सीखने और जबान की आमोदिश में बुनियादी फर्क क्या है। खुद से जबान का मतलब हुआ मादरी जबान सीखना, और आमोदिश, जबान की आमोदिश का मतलब हुआ जो हम दूसरे की सहायता से सीखते हैं। तो दोनों के अंदर बुनियादी फर्क क्या है। पहली जबान के लिए आमोदिश की उसूल होते हैं, कहीं भी आप देखे हैं कि पहली जबान के लिए आपको आमोदिश करना पड़ा। पहली जबान के लिए कोई आमोदिश, कोई मेहनत, कोई प्रयास, कोई अधिगम नहीं करना पड़ता, ये कट जाएगा। उस्ताद शागिर्द के माबैन रिश्ता, यहां पे तो पूछा गया कि खुद से यानी मादरी जबान और जबान की आमोदिश यानी दूसरी जबान, ये आपका कट जाएगा। दोनों के अंदर साथियों जो फर्क है वो आपका है जबान के माहौल का। जबान के माहौल का, चूंकि आप खुद से सीखेंगे तो वो घरेलू जबान सीखेंगे, घर में सीखेंगे, पड़ोस में सीखेंगे। लेकिन जब जबान की आमोदिश करेंगे तो ये किसी स्कूल, कॉलेज, मकतब, मदरसा में करेंगे। दोनों का माहौल का साथियों फर्क होगा, इसलिए आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। ये पूरा 10 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए ना, फिर कहिएगा सर हम तो गर्दा उड़ा देंगे जी, अब हमारे सामने कुछ नहीं है जी, कहिएगा कि उर्दू पेडागोजी हम पूरा समझ गए हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिसाब करते हैं। फितरी अंदाज का मतलब होता है स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल वे में जबान का इक्तिसाब मतलब अर्जन करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। जे एक वक्त में सिर्फ एक जबान, सिर्फ आ गया निगेटिव है, कट कर दीजिए। इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जबान, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ आ गया, कट कर दीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। किसी जबान के कवायदी साख्त, बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिसाब करते अगर हम उन्हें रूबरू करें इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जबान, उनके जो आस पास पड़ोस में जो भी जबानें बोली जाती है, हम लोग जैसे साथियों तेलंगाना चले जाते हैं, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, हमारे आसपास में जो जबानें बोली जाती है उसको हम सीख लेते हैं। क्यों सीखते हैं साथियों, फितरी अंदाज में, हालांकि उसकी कोई क्लास नहीं होती है। तो वो इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जबान, ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। साथियों टोटल 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बताइए कैसा लगा आज का ये क्लास। चलिए ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।